व्हाट इज बिग ओ नोटेशन ओ एन इन डीएसए, आइए समझते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो ओ एन किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम लीनियरली इंक्रीज करता है विद द साइज ऑफ इनपुट। कंफ्यूजिंग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ गेट आउटपुट फंक्शन क्रिएट करा है विद फंक्शन पैरामीटर एन, और इस फंक्शन में एक फॉर लूप चला रहे हैं जो रन करेगा बेस्ड ऑन फंक्शन पैरामीटर एन। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं गेट आउटपुट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में एन की वैल्यू ली है 5। अब प्रोग्राम को रन करने पर आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 3 4। सो बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ ऑपरेशन इक्वल है नंबर ऑफ एन के। अगर ग्राफ में इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जहां नंबर ऑफ एन प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑपरेशन के, और यही बिग ओ एन की डेफिनेशन है। रनिंग टाइम लीनियरली इंक्रीज करता है विद द साइज ऑफ इनपुट। इसके अलावा बिग ओ एन के केस में कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर देते हैं। एग्जांपल के लिए गेट आउटपुट फंक्शन में 2 फॉर लूप है, वन इज विद आई एंड वन इज विद जे, एंड दोनों फॉर लूप रन कर रहे हैं बेस्ड ऑन फंक्शन पैरामीटर एन। अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं गेट आउटपुट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में एन की वैल्यू ली है 5। इसके बाद प्रोग्राम को रन करने पर फर्स्ट फॉर लूप का आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 3 4, एंड दूसरे फॉर लूप का भी सेम आउटपुट आ जाएगा 0 1 2 3 4। सो बेसिकली यहाँ 2n ऑपरेशंस हैं, तो इसको बोल सकते हैं ओ एन प्लस एन या फिर ओ टू एन। लेकिन टू सिंप्लीफाई बिग ओ नोटेशन हम लोग कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर देते हैं, तो मैटर नहीं करता इफ इट्स ओ ऑफ 3n या फिर ओ ऑफ 4n या फिर ओ ऑफ 2n, ये हमेशा ही ओ एन ऑपरेशन कहलाएगा।